तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा ने चांसलर फिरोज़ बख्त के खिलाफ खोला मोर्चा। चांसलर फिरोज़ बख्त के खिलाफ तलबा ने लगाए नारे। चांसलर के मानू आने पर तलबा ने गो बैक के लगाए नारे। पुलिस ने तलबा पर किया लाठीचार्ज। करीब 300 तलबा ने देर रात तक निकाला मार्च। और एक और खबर आ रही है, तेलंगाना पुलिस ने मानू इंतजामिया से मांगा है तलबा की तमाम तर मालूमात। तलबा ने पुलिस इंतजामिया के इस अमल पर नाराजगी का किया इजहार। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा का इल्ज़ाम, शहरियत कानून NRC के खिलाफ एहतजाज कर रहे तलबा के खिलाफ होगी कार्रवाई। तलबा ने वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार से मालूमात शेयर नहीं करने की अपील की है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे हैदराबाद का, जहां से नुमाइंदे संजय तिवारी इस वक्त जुड़े। संजय आपसे जानना चाहेंगे, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में चांसलर का मामला एक बार फिर सरगर्म हो गया है। स्टूडेंट ने गो बैक के नारे लगाए, क्या है पूरा मामला? आलम, दरअसल कल देर शाम को जो है वो वाइस चांसलर वहाँ यूनिवर्सिटी में मौजूद थे और जो चांसलर जब वहाँ पहुंचे हुए थे उससे पहले ही वाइस चांसलर ने उनको कहा था कि वो यूनिवर्सिटी में ना आए, क्योंकि माहौल जो है वो स्टूडेंट फिर से एक आंदोलन शुरू कर सकते हैं। लेकिन चांसलर जो है वो पुलिस की सुरक्षा में वहाँ पर यूनिवर्सिटी में पहुंचे और वो गेस्ट हाउस में जब अपने थे वहाँ से जब वो निकलने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय स्टूडेंट्स को जब खबर लगी तो वो करीबन 200 से 300 स्टूडेंट्स वहाँ पहुंच गए और उनका घेराव कर लिया और नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने स्टूडेंट्स को वहाँ से हटाने की कोशिश की है और उस दौरान जब स्टूडेंट वहाँ से नहीं हट रहे थे, पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा है। हालांकि इसमें कोई जख्मी नहीं हुआ है और उसके बाद जो है वो चांसलर की गाड़ी, जो फिरोज बख्त है, उनकी गाड़ी को पुलिस ने बाहर निकाला है और वो यूनिवर्सिटी से बाहर जा सके हैं। तो कुल मिला के ये जो CAA जो छात्रों का जो आंदोलन था वो एक बार फिर से, क्योंकि चांसलर को लेकर जो है वो उनके मन में पहले से गुस्सा है। उनको लगता है कि जो चांसलर हैं वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की जो भावनाएं हैं वो सरकार तक नहीं पहुंचा रहे हैं और कुछ न कुछ जो इस पूरे माहौल को जो है वो शांत करने की उन्होंने कोशिश नहीं की। बिल्कुल संजय जी, जानना चाहूंगा, चांसलर को लेकर इससे पहले भी विवाद हो चुका है, मानू के अंदर दाखिल होने पर भी विवाद हो चुका है। तलबा ने उस वक्त भी काफी एहतजाज किया जब उनको ये मना किया गया कि अंदर नहीं आइए, माहौल खराब हो सकता है। क्या कोई खास प्रोग्राम था जिसमें शिरकत के लिए वो वहां गए थे? कुछ जानकारी इस ताल्लुक से मिल पा रही है? दरअसल क्या जो फिरोज बख्त है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो उसके पीछे वाइस चांसलर हैं। ये इंटरनल जो मानू के अंदर की पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं इसमें रिफ्लेक्ट कर रही है फिर से एक बार। और उनका फिरोज बख्त का कहना है कि जो वाइस चांसलर असलम परवेज हैं उन्होंने छात्रों को पीछे से स्टिग्नेट किया, उन्होंने छात्रों को भड़काया और इस वजह से छात्र वहां पर आए और उन्होंने नारेबाजी की है। हालांकि छात्रों का कहना है वो चांसलर फिरोज बख्त का पहले से विरोध करते रहे हैं, उनको अंदर घुसने से रोकते रहे हैं, तो इस वजह से आज जैसे ही आज उनको सूचना मिली वो पहुंच गए। कुल मिला के जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो उसका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन नजर आया। और जो फिरोज बख्त है उनको पुलिस की कस्टडी में यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हो, जब छात्रों ने विरोध किया तो पुलिस की कस्टडी में उनको बाहर जाना पड़ा है। जो NRC और CAA के लेके जो विरोध प्रदर्शन था वो मानू में कुछ दिन से थोड़ा सा उसका टेम्पो डाउन हुआ था, लेकिन कल एक बार फिर से जो चांसलर के पहुंचने से ये मामला फिर से गर्मा गया है। अब छात्र आगे की रणनीति बना रहे हैं और उनका कहना है कि वो चांसलर को किसी भी हाल में यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं घुसने देंगे। बिल्कुल संजय, एक चीज और जानना चाहेंगे, तेलंगाना पुलिस ने मानू से जो स्टूडेंट है उनकी डिटेल्स मांगी है, इस ताल्लुक से भी कुछ जानकारी है? ये दरअसल आजम, ये जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये दावा है, अभी तक तेलंगाना पुलिस की तरफ से इसका कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन उनका स्टूडेंट्स का कहना है कि जो स्पेशल ब्रांच की टीम जो है वो एडमिन के पास आई थी और जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास थे और उससे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिटेल्स, उनका डेटा लेने की उन्होंने कोशिश की है। स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि चूंकि वो NRC और CAA के अगेंस्ट में
विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसीलिए जो है वो स्पेशल ब्रांच यानी जो सूचना इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है और बाद में उन स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा सकता है, ऐसा उनको आशंका है। इसीलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की है कि वो स्टूडेंट से ताल्लुक रखने वाली कोई भी जानकारी जो है वो पुलिस के साथ शेयर ना करें। जी चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।